हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले मैं इस कोर्स के अंदर 7 चैप्टर्स पर कंप्लीट वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कैश के फ्लो की इंडिकेशन हो, है ना, जो इंडिकेट करता हो कि कैश का फ्लो क्या मीन्स कितनी रिसिप्ट्स हुई हैं और कितनी पेमेंट्स हुई हैं, कहाँ कहाँ से कैश आएगा या आ चुका है और कहाँ कहाँ पे किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं तो उन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, मीन्स आपके दो तरह के बेस्ड आप अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक अक्रूवल बेसिस होती हैं और एक कैश बेसिस होती हैं। यहाँ पर जस्ट कैश बेसिस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कैश रिसिप्ट्स and cash payments during a specified time. It outline from where cash was generated and to where it expended. मतलब ये सिर्फ इतना बताएगा कि कहाँ कहाँ कैश जो है, कहाँ कहाँ से कैश जनरेट हुई थी और कहाँ कहाँ आपने एक्सपेंड की थी। ठीक है, it is a statement which shows a net increase or decrease in cash and explains the causes for change in cash balance during a certain time period. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैश डिक्रीज हुआ तो क्यों हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्यों हुआ, उसके विद रीज़न आपको जो है पता चलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स और यू कैन से यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है कि आप शॉर्ट टर्म प्लान कर पाते हैं। ठीक है, एक मैनेजमेंट को क्या चाहिए, उसके पास उसे फाइनेंशियल पॉलिसी तैयार करनी है ना, तो उसे ये तो पता हो कि आपके बिजनेस में कितने जो कैश है वो अवेलेबल है या कितनी कैश है जो आपको पे करनी है। ठीक है, मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश उसे पता हो कि फर्म में कितनी ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकेगा और विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ईजिली मिल जाती है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी। What do you mean by liquidity? Liquidity means one's ability to pay obligations, है ना, कि भाई एक पर्सन कितना जल्दी अपना जो है लाइबिलिटीज़ को पे कर पा रहा है। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली हेल्प करेगी आपको ये पता लगाने में कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि आपके पास एट प्रेजेंट कितना कैश जो है बिजनेस में अवेलेबल है। ठीक है, जिससे मैनेजमेंट को ये हेल्प होगी कि उसे पता होगा कि उसे अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उतनी कैश अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, या फिर डेली की जो डेली बेसिस एक्सपेंसेस हैं उन्हें बियर करने के लिए कैश उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। अब क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो है कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके अगर कुछ भी अनफेवरेबल वेरिएंसेस निकलते हैं तो नेक्स्ट जो है वो स्टेप लिया जा सकता है, दैट इज करेक्टिव एक्शंस, और वो भी टाइमली। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन नोइंग कैश फ्लो डिफरेंट एक्टिविटीज़। देखिए, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन एम क्या है, मेन एम है कि कैश फ्लो जो है 3 तरह से, देखो आपका जो आगे परफॉर्मा आएगा ना, आप उसमें देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। 3 पार्ट्स में उन्हें सेपरेटली डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग पता चल जाता है आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कि कैश कितनी जनरेट हुई और कितनी एक्सपेंस हुई। ठीक है, मतलब कितनी खर्चा हुआ, स्पेंड हुई। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितनी हुई और फाइनेंसिंग से, तो आपको हर तरह से इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि किन एक्टिविटीज़ से जो है कैश जल्दी जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन।
अब डिविडेंड देना है, आपको पता है कि जो डिविडेंड देना है उसके लिए आपके पास बिजनेस में कैश होना चाहिए, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि डिविडेंड पे करें तो कितना करें, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को कैसे मिलती है, क्योंकि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है और मैनेजमेंट को ये ईजिली पता चल जाता है कि उसके बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि एक इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे टाइमली डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूजफुल टू आउटसाइडर्स। देखिए, बाहर जितने भी हमारे बिजनेस से कनेक्टेड जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो बैंकर्स ले लो, इन्वेस्टर्स ले लो, डिबेंचर होल्डर्स ले लो, शेयर होल्डर्स ले लो, ठीक है। अपने विद इन द बिजनेस भी जो हमारी पार्टीज़ हैं जो बिजनेस से कनेक्ट होती हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, है ना। तो वो सब किस बात को जानने में इंटरेस्टेड है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि उनकी पेमेंट जो है टाइमली प्रोवाइड की जा सके, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंटरनल डिसीजन। इंटरनल लेवल पे भी डिसीजंस जो हैं वो बहुत इजीली लिए जा सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर और भी डिसीजंस लेने हैं कि भी टाइमली पेमेंट आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अपने लिक्विडिटी पोजीशन आप चेक कर सकते हो। तो इंटरनल लेवल के जो भी डिसीजंस हैं उन्हें लेने में हेल्प करेगा। होप आपको ऑब्जेक्टिव और यूजेस क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब लिमिटेशन की बात करें तो पहला पॉइंट बोलता है इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियसली क्योंकि ना इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, है ना। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रही। अब देखिए, अक्रूवल बेसिस पे क्या होगा, जो भी इस पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कुछ ट्रांजैक्शंस जो हुई तो होंगी, ठीक है, बट उसकी वजह से भी कैश ना तो जनरेट हुआ है ना कैश पे हुआ है। ऐसा हो सकता है डेटर और क्रेडिटर अराइज हुए हैं, मतलब कि कैश इन फ्यूचर आएगा या इन फ्यूचर आपको पे करना है, उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, तो कंप्लीट पिक्चर आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन की नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्टमार्टम एनालिसिस। इट रीअरेंज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अक्रूवल बेसिस पर बनता है ना कि कैश बेसिस पर, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा। और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको पता है कि अगर आपको एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो बैलेंस शीट की हेल्प से जो है पता चलती है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट ही रॉन्ग होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही होगी, ठीक है। तो आपको सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी, P&L को भी एनालाइज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को भी एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो अक्रूवल बेसिस पे हैं। अब उसमें से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर तैयार करनी है तो सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस ही निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नोट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कई पर्सन्स को लगता है कि मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट की जगह हम जो है कैश फ्लो यूज़ कर लेंगे, बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट पिक्चर देन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर देखा जाए तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको शो होती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्लेस नहीं किया जा सकता इन प्लेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन इन द कैश बैलेंस। अब मैनिपुलेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि आजकल विंडो ड्रेसिंग बहुत होती है ना। देखिए, हर कोई अपनी जजमेंट देना चाहता है, अपना पर्सनल ओपिनियन होता है उनका। वो अमाउंट्स में हेरा फेरी आजकल बिजनेस में नॉर्मल हो गई है, तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी की वजह से आप जो है एग्जैक्ट आपकी पोजीशन कैश की आपको नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट आपके पास आता है डेफिनेशन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और जबकि करंट एसेट्स में तो वो सब एसेट्स भी इंक्लूड होती हैं जिन पे अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, है ना। बेसिकली करंट एसेट्स वही है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज कैलकुलेटेड, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज कैलकुलेटेड। और जबकि यहाँ पर है फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे फंड कैलकुलेट किया जाता है और कैश फ्लो में कैश कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इट शोज,
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म पोजीशन आपको बताएगी बिजनेस की, ठीक है, और जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन भी बताता है। पर्पस क्या है? टू शो द मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ अकाउंटिंग पीरियड। आपको जस्ट कैश फ्लो में ये पता लगाना है कि आपकी जो कैश की मूवमेंट है, चाहे वो बिगिनिंग में ले लें, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक क्या रही, ठीक है। और जबकि फंड फ्लो में आपका जो मेन पर्पस है टू शो द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बिटवीन प्रीवियस और करंट अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है? बेसिकली मेन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। और फंड फ्लो क्या बताता है? सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं फंड्स को। अकाउंटिंग बेसिस, कैश बेसिस, और जबकि फंड फ्लो तो अक्रूवल बेसिस होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कैश फ्लो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? यस। फंड फ्लो नहीं है। यूज़ किस लिए होती है कैश फ्लो? कैश बजटिंग में यूज़ हो सकता है, जबकि फंड फ्लो कैपिटल बजटिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कैश फ्लो की परफॉर्मेंस पर बेस्ड, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।